आपका तैयार हो चुका है। हेलो दोस्तों, जितने भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं सबको सलाम, नमस्ते। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख करके समझिए गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए बनाई गई है। अक्सर होता ये है कि घरों के अंदर एक बुरी आत्मा, जिसे हम भूत या प्रेत या जिन या जिन्नात कह सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि घर के अंदर कभी किसी के चलने की आवाज़ आती है, रात के वक्त में किसी के आंगन के अंदर पायल की आवाज़ आती है, या छत के ऊपर किसी के घर के अंदर किसी के चलने की आहट महसूस होती है। तो ऐसी हालत में घर के लोग एक डरे हुए रहते हैं, एक सहमे हुए रहते हैं। तो इस चीज़ से हम और आप कैसे बच सकते हैं? तो आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि अगर हमारे घर के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती है तो इस चीज़ से हम छुटकारा कैसे पाएंगे। जाहिर है कि अगर कोई चीज़ें चलती है रात के वक्त में तो उसकी जो आहटें होती है, जो हमारे कानों के अंदर आता है, तो हम सब जब उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो डर जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारे घर के अंदर हों, जिस घर के अंदर हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, अगर हमारे घर के बच्चे होते हैं और बच्चे अगर उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं तो वो बच्चे डर के बिना पे रोना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें जो बुरी आत्मा है, जिन हो या जिन्नात हो या भूत हो या प्रेत हो, जो भी चीज़ें हैं, अगर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गया तो फिर हम इस चीज़ से कैसे बचेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सादा सा कागज़ लेना है। इस कागज़ के अंदर ध्यान से देखें, इस कागज़ के अंदर आपको सबसे पहले एक डैश मारना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 लाइन खींच देना है। फिर इस तरफ से 1, फिर इस तरफ से 2, फिर इस तरफ से 3, फिर इस तरफ से 4। यानी कि शुरू में 4 लाइन जो होंगे वो लाइन बड़ा होगा और उसके बाद बीच का जो लाइन होगा 4 वो छोटा होगा। अब इस खाने को पुर कैसे करना है, तो जैसे पहले लिख देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे नक्श को तैयार करना है, जैसे 15, 29, 15, 30, 15, 40, 15, 41, 15, 42, 15, 43, 15, 44, 15, 45, 15, 46। अब ये नक्श आपका तैयार हो चुका है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज़ इसको आपको काट करके अलग कर लेना है। कैंची से भी हो या आप ऐसे फोल्ड करके भी काट सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको। ये आपका तैयार हो गया। इसके लेवल में काट करके कम से कम आपको इसी हिसाब से इस तावीज़ को इसी हिसाब से, इसी नक्श के हिसाब से 4 तावीज़ लिखनी है और चारों तावीज़ को 1 गिलास पानी या 1 बोतल पानी में डाल देना है और उसके बाद घर के सारे कोने में उस पानी से छिड़क देना है। यानी एक घर में 4 कोने होते हैं तो चारों कोने पे उस
پانی کو چھڑکنا ہے اور پھر اس کے بعد گھر کے سارے لوگ اس پانی کو پی لیں گے۔ یہ چیز مسلسل اگر آپ 7 روز کرتے ہیں تو آپ کو خود بخود یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو چیزیں، جو بری آتما، جو آہٹیں ہمارے گھر کے اندر آ رہی تھی، انشاءاللہ اس تعویذ کو لکھنے کا اصل سمہ ہے آپ کے لیے بہتر جو وقت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تعویذ کو فجر کے بعد لکھیں۔ فجر کے بعد لکھ کر کے روزانہ 4 تعویذ لکھیں، اور جیسے آج لکھتے ہیں 4 تعویذ تو اس تعویذ کو آج عشاء کے بعد استعمال کریں گے۔ 4 لکھیں، 4 لکھنے کے بعد رات میں عشاء کے بعد یہ چیز کریں۔ عشاء نماز کے پڑھنے کے بعد آپ اس تعویذ کو استعمال کریں، کسی بوتل میں ڈال کر کے 4 تعویذ کو ڈال دیں، پھر سب گھر کے اندر اس پانی کو چھڑک دیں۔ پانی اگر ختم ہونے لگ جائے پھر دوبارہ پانی اس میں آپ ملا دیں، اور پھر اس کے بعد وہ پانی سب آدمی، گھر کے جتنے بھی سدس ہوں گے، گھر کے جتنے بھی افراد ہوں گے، سب کے سب اس پانی کو پی لیں گے۔ انشاءاللہ العظیم آپ کو جلد ہی شفا مل جائے گی اور بری آتما سے چھٹکارا مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔